Morning 12th class. As we have started the unit 3rd, and today we are going to learn about the next topic of 3rd unit, that is economic reform since 1991, or you can say new economic policy. First of all, let's talk about the economic reforms. The economic reforms was started by the government of India in 1991. ये कहना जो economic reforms है, यानी कि हमारी जो economic policies थी, economic condition थी कंट्री की, उसे चेंज करने के लिए जो reforms था वो गवर्नमेंट ने कब शुरू किया था? इन 1991 में. The center of economic reforms has been liberalization, privatization and globalization policy. ये कह रहे हैं कि जो सेंटर मतलब कि सबसे ज़्यादा जिस पे आप कह सकते हो ध्यान दिया गया था, या जो मेन सेंटर था, मेन फोकस पॉइंट था इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का, वो इन 3 पॉलिसीज़ पे था, दैट इज़ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन. तो इन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स मेनली वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दीज 3 पॉलिसीज़. तो वी विल स्टार्ट विद लिबरलाइजेशन पॉलिसी. So first of all, what is the meaning of liberalization? It means to unshackle the economy from the bureaucratic cobweb to make it more competitive. ये कह रहे हैं लिबरलाइजेशन का मतलब क्या था? अनशैकल द इकोनॉमी. अनशैकल का मतलब एक तरह से निकालना होता है, ठीक है, छुड़ाना होता है. तो ये कह रहे हैं कि इकोनॉमी को क्या करना था? निकालना था फ्रॉम द ब्यूरोक्रेटिक कॉबवेब, यानी कि जो सरकारी शिकंजा होता है एक तरह से लोकतंत्र का, या आप कह सकते हो जो सरकारी जो ताम झाम थी सारी चीज़ें, या फिर जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं गवर्नमेंट के, उन सब से इकोनॉमी को क्या करना था? अनशैकल करना था, यानी कि बाहर निकालना था. और उसे क्या करना था? मोर कम्पिटिटिव, यानी कि ज़्यादा कम्पिटिटिव बनाना था. उसके लिए जो पॉलिसी आई दैट इज़ कॉल्ड लिबरलाइजेशन. ओके, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ लिबरलाइजेशन? जो मेन फीचर्स रही है इस लिबरलाइजेशन की वो क्या क्या थी? सबसे पहले टू डू अवे विद नेसेसिटी ऑफ हैविंग अ लाइसेंस फॉर मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज़. ये कह रहे हैं सबसे पहली जो फीचर थी वो ये थी कि क्या किया गया? कोशिश की गई कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ जो हैं उनको विदाउट लाइसेंस शुरू किया जाए. मतलब बहुत नेसेसरी लाइसेंस जो है वो हर एक के लिए नहीं होना चाहिए, तो लाइसेंस की नेसेसिटी को कहीं ना कहीं रिड्यूस किया गया. सेकेंड जो था वो था हमारा फ्रीडम इन डिटरमाइनिंग द स्केल ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़. ये कह रहे हैं कि बिजनेस को जो है ये फ्रीडम दी गई दैट दे कैन डिसाइड द स्केल ऑफ देयर बिजनेस एक्टिविटीज़. किस स्केल पे करनी है, कितनी करनी है, कहाँ ट्रांसफ़र करनी है चीज़ें, कहाँ गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करना है, ये सारी की सारी फ्रीडम दी गई किसको? बिजनेस को. दैट दे इटसेल्फ डिसाइडेड दैट वट आर द स्केल इज़ गोइंग टू बी हैपन फॉर द बिजनेस एक्टिविटीज़. द नेक्स्ट वन इज़ फ्रीडम टू फिक्स द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. बिजनेसेस को क्या दिया गया? फ्रीडम दी गई दैट दे कैन फिक्स द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. जो भी वो प्रोड्यूस कर रहे हैं उनके प्राइसेस जो हैं वो अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं? सेट कर सकते हैं. सिंप्लीफिकेशन किया गया किसमें? इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट पॉलिसीज़ में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेशनल बिजनेस को इंक्रीज़ किया जा सके, या आप कह सकते हो स्केल ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस कैन बी इंक्रीज. एंड द लास्ट वन, रिडक्शन इन द रेट ऑफ टैक्सेस. टैक्सेस के रेट को कम किया गया ताकि लोग क्या कर सकें? ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो बिज़नेस की तरफ जो है अट्रैक्ट हों, ज़्यादा से ज़्यादा बिज़नेस करना चाहें, ताकि इकनॉमी को जो है उससे फ़ायदा मिल सके. तो दिस इज़ द फर्स्ट पॉलिसी दैट इज़ लिबरलाइजेशन. नाउ कम टू सेकेंड पॉलिसी दैट इज़ प्राइवेटाइजेशन. To start with the meaning, privatization means such an economic process through which some public sector undertaking is brought either partially or completely under the private ownership. ये कह रहे हैं कि ये एक ऐसी इकोनॉमिक प्रोसेस थी थ्रू विच, जिसके थ्रू क्या किया गया? सम ऑफ द पब्लिक सेक्टर्स, जो कुछ पब्लिक सेक्टर्स थे या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग थी, उनको ब्रॉट किया गया, मतलब कि लाया गया, या तो पार्शली मतलब कुछ हिस्सा उनका प्राइवेट कर दिया गया और कुछ हिस्सा क्या छोड़ दिया गया? गवर्नमेंट छोड़ दिया गया. और फिर कुछ या फिर कम्प्लीटली अंडर द प्राइवेट ऑनरशिप, मतलब कुछ ऐसे थे जो जिनको पूरी तरह से ही क्या कर दिया गया? प्राइवेट ऑनरशिप में चेंज कर दिया गया. जैसे हम देखते हैं ये पेट्रोल पंप्स वगैरह जो होते हैं वो आप प्राइवेट भी हैं और आपको गवर्नमेंट भी मिलेंगे, ठीक है. और कुछ एक सेक्टर ऐसे हैं जिनको कम्प्लीटली क्या कर दिया गया? प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट कर दिया गया, जहाँ पे गवर्नमेंट बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करेगी. तो दैट इज़ कॉल्ड प्राइवेटाइजेशन. फीचर्स क्या है प्राइवेटाइजेशन के? रिड्यूस द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर एंड इंक्रीज द रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर. ऑब्वियस है, प्राइवेटाइजेशन लाने का मेन जो फोकस था या मेन जो टारगेट था वो यही था कि पब्लिक सेक्टर के रोल को रिड्यूस किया जाए और
प्राइवेट सेक्टर के रोल को क्या किया जाए, इंक्रीज़ किया जाए। सेकंड, रिड्यूसिंग द साइज़ ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी, जो गवर्नमेंट मशीनरी है यानी कि जो गवर्नमेंट कंट्रोल था उसको कहीं ना कहीं क्या किया गया, रिड्यूस किया गया। स्पीडिंग अप इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ऑब्वियस है प्राइवेट सेक्टर जो है उनकी डेवलपमेंट ज़्यादा जल्दी होती है इन कंपैरिजन टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, तो इसीलिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए, स्पीड अप करने के लिए भी किसकी नीड थी, प्राइवेटाइजेशन की। इंक्रीज इन गवर्नमेंट ट्रेजरी, गवर्नमेंट ट्रेजरी को इंक्रीज़ करने के लिए, क्योंकि जब प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा तो ऑब्वियस है मेंबरशिप दी जाएगी, या फिर आप कह सकते हो फ्रेंचाइजी दी जाएगी, या फिर लीजिंग पे दिए जाएंगे, या फिर एक प्रॉपर मतलब टैक्स जो है वो लोगों को पे करना पड़ेगा, जिससे हम क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट ट्रेजरी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन, इम्प्रूविंग मैनेजमेंट ऑफ एंटरप्राइजेज, बिकॉज the management was very poor in government machineries, that's why it is necessary to do privatization for improving the management system of the organizations. And now come to the last policy, that is globalization. It means integrating the economy with the rest of the world. ये कहना globalization का मतलब क्या था, integrate करना, किसको, इकनॉमी को, मतलब अपनी जो इकनॉमी है देश की उसे इंटीग्रेट करना विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि पूरे मतलब बाकी का जितना भी विश्व है या संसार है उन सब के साथ। इंटीग्रेट करने का मतलब एक तरह से जोड़ना होता है, तो मतलब अपने देश की इकनॉमी को क्या करना, दूसरे देशों की इकनॉमी के साथ टच में लाना, उसके साथ जोड़ के काम करना, दैट इज़ कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फीचर्स। क्या क्या फ़ीचर हैं ग्लोबलाइजेशन के। द फर्स्ट वन इज़ फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सबसे पहले तो आप फ्री फ्लो कर सकते हैं किसका, गुड्स एंड सर्विसेज का, मतलब इंटरनेशनली जो है वो गुड्स और सर्विसेज को जो है आप दूसरे देशों में भेज सकते हैं, वहाँ से आप गुड्स को जो है वो एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, उनको इम्पोर्ट भी कर सकते हैं। फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल इन ऑल द कंट्रीज़, कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है वो फ्री करने के लिए कि कहीं पे भी आप कैपिटल इन्वेस्ट कर सकते हो जाके फॉरेन कंट्रीज़ में भी, या फॉरेन कंट्री के लोग जो है वो यहाँ आके जो है क्या कर सकते हैं, कैपिटल को इन्वेस्ट कर सकते हैं। फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इन ऑल द कंट्रीज़, इंफॉर्मेशन जो है उसे सभी कंट्रीज़ में फ्री तरह से फ्लो करना, मतलब कम्युनिकेट विद ऑल द वर्ल्ड, ठीक है, अबाउट एनीथिंग आप कह सकते हो, अबाउट द इंफॉर्मेशन गिवन इन द लाइक टेक्नोलॉजी है या अदर इंफॉर्मेशन है, आईटी सेक्टर जो है वो उसको फ्री किया गया कि सारे दुनिया की खबरें हमारे पास होनी चाहिए और हमारी खबरें दुनिया के पास होनी चाहिए, मतलब नॉर्मल जो इन्फॉर्मेशन कंट्रीज़ की होती हैं दैट शुड बी फ्रीली फ्लो। फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल इन ऑल द कंट्रीज़, जो लोगों का आना जाना है एक दूसरे, मतलब जो आजकल ही कहते हैं फॉरेन में जाना या वहाँ से लोगों का यहाँ आना, उसको फ्री किया गया ताकि लोग जो हैं वो एक प्रॉपर प्रोसीजर जो है उसे कंडक्ट करके या कंप्लीट करके क्या करें, किसी भी देश में आ जा सकते हैं। एंड द लास्ट वन, द सेम कन्फ्लिक्ट सॉल्विंग टेक्निक इन ऑल द कंट्रीज़, जितनी भी कि अगर सेम प्रॉब्लम आ रही है सभी कंट्रीज़ के लिए तो उसके लिए वो क्या कर सके, एक सेम जो है टेक्निक यूज़ कर सकें, ठीक है, चाहे वो किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, उन अगर सिमिलर नेचर की प्रॉब्लम है इन डिफरेंट कंट्रीज़ तो दे कैन यूज़ द सेम कन्फ्लिक्ट सॉल्विंग टेक्निक। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव क्या थे, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो है वो क्यों किया गया, उसके पीछे उद्देश्य क्या था, क्यों जो है आप कह सकते हो ज़रूरत पड़ी किसकी, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करने के लिए गोल क्या थे, मतलब कौन से गोल्स थे जिनको अचीव करना था विद द हेल्प ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो पहला क्या था, एनकरेजिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, सबसे पहला गोल था कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को एनकरेज किया जाए, बढ़ावा दिया जाए। दूसरा, एलिमिनेटिंग अनप्रोडक्टिव कंट्रोल, ऐसे कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन पे जो उनकी प्रोडक्टिविटी को कहीं ना कहीं कम कर रहे थे, मतलब आप कह सकते हो अननेसेसरी जो कंट्रोल थे जिनकी ज़रूरत नहीं थी, जैसे हर एक बिज़नेस के लिए लाइसेंस लेना ज़रूरी नहीं था, ठीक है, एक्सेस में इंपोर्ट ड्यूटी लगाना दैट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर द बिज़नेस। तो उनको जो जितने भी अनप्रोडक्टिव कंट्रोल थे उन्हें एलिमिनेट करने के लिए किसकी ज़रूरत थी, इकनॉमी को रिफॉर्म करने की। इसके अलावा कनेक्टिंग इंडियन इकनॉमी विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इंडियन इकनॉमी को बाकी सारे देश की इकनॉमी के जो बाकी के देश हैं उन देशों की इकनॉमी के साथ ज्वाइंट करना था, इंटीग्रेट करना था, कनेक्ट करना था, दैट्स वाई वी नीड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। एंड द लास्ट वन, अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि जब लोग बाहर से आएंगे हमारे यहाँ बिजनेस शुरू करेंगे, कंपनी एस्टेब्लिश करेंगे, तभी हमें क्या मिल सकता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इकट्ठा हो सकता है। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए भी हमें किसकी ज़रूरत थी, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की। तो दीज आर द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, मेन 3 पॉलिसी हमने पढ़ी आज, liberalization, privatization and globalization, and we also study the objectives of economic reforms. Till then, this is done. Thank you.
स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।